दोस्तों आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो जनरल यूज होता है वो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए होता है। मान लिया हमें किसी प्रतिरोध की वैल्यू नहीं पता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम उसका प्रतिरोध का जो मान है वो निकाल सकते हैं। 1 ओम से 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध को हम इससे मेजर कर सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये इस तरीके का संयोजन होता है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। वो इस तरीके से जुड़े रहते हैं, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है इस तरीके से समचतुर्भुज की तरीके से 1 2 3 4 जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ये एक हमारे पास चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये संयोजन ऐसा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है, अगर हमारे पास कोई मान के चलिए अननोन रेजिस्टेंस ऐसे, ये हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध है, इसका हमें वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस आर प्रतिरोध की मदद से। मेरे पास जो आर प्रतिरोध है दोस्तों वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू मैं घटा बढ़ा सकता हूँ। इस संयोजन में क्या होता है दोस्तों, हमने देखा सी और डी के बीच में एक धारामापी लगा हुआ है जी। अब करते क्या है, हम इस आर की वैल्यू को, जो हमारा आर रेजिस्टेंस है, इसको घटा या बढ़ा के देखते हैं। और जब तक घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जब तक जी है जो हमारा धारामापी में, उसमें जो करंट की वैल्यू है वो जीरो ना हो जाए। जिस आर की वैल्यू पे इस धारामापी में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस टाइम पर हम इस ब्रिज को संतुलित मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? संतुलित मानते हैं। और जब ये संतुलित होता है उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, पी बटे क्यू हमारा होता है आर बटा एस के बराबर। ये जो पी बटा क्यू होगा वो आर बटे एस के बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या किया दोस्तों, इसकी वैल्यू हमने चेंज करने पे इस धारामापी में करंट जीरो लाए। अगर करंट यहाँ पे जीरो है, अगर दोस्तों इस वैल्यू पे करंट जीरो है अगर धारामापी में, तो इसका मतलब हुआ जो वी सी है और वी डी है, यानी कि सी पे वोल्टेज और वोल्टेज डी पॉइंट पे, दोनों क्या है दोस्तों उस टाइम पे बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी बराबर दिख रही हैं, वी सी और वी डी, तो इसका मतलब करंट जीरो हुआ यहाँ पे। और उस टाइम पे अगर करंट जीरो है तो हमारी जो यहाँ से करंट आएगी दोस्तों, जो करंट यहाँ से आ रही होगी सर्किट की, वो करंट कुछ इधर से निकलेगी और कुछ इधर से निकलेगी। और यहाँ से आने के बाद अगर तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो इसका मतलब ये सर्किट मेरे पास हो या ना हो, अगर करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट का मतलब ये कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और अगर ये नहीं है तो हमारी सारी करंट ये इधर से जाएगी, ये वाली करंट, और ये वाली करंट दोस्तों कहाँ से जाएगी, इधर से जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर हमें मान के चले एस का रेजिस्टेंस निकालना है, कि एस हमारे पास कोई प्रतिरोध है, इसका मान हमें नहीं पता, तो हम इसको इस तरीके से संयोजित करेंगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और आर की वैल्यू जो है प्रतिरोध बॉक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस तरीके का कंडीशन बनाएंगे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और जब करंट में जीरो आ जाएगी तो हम उस टाइम पे पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस की कंडीशन लगाएंगे। और ये कंडीशन लगाने पे हमारे पास एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये एस रेजिस्टेंस है जो हमारे पास निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें पता चला कि पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस है अगर हमारा ब्रिज संतुलित रहता है। और उस कंडीशन में जो वी सी और वी डी होती है, दोनों वोल्टेज जो टर्मिनल की होती है वो क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। इसी वजह से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर हम इस पर कोई न्यूमेरिकल की बात करें, अगर हमें कोई सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो उस पर चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इससे ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मान के चलिए ऐसी था मेरे पास कोई ज्ञात प्रतिरोध है दोस्तों, और यहाँ पे मेरा 8 ओम है और यहाँ पे मेरा 16 ओम है, यहाँ पे मेरा 16 ओम है। तो मुझे यहाँ से एस की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे मेरा धारा मापी में जी लगा हुआ है, और इस जी में मुझे क्या करनी है, करंट दोस्तों जीरो करनी है। मान के चलते हैं अब, अगर मैं इस आर की वैल्यू जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस आर की वैल्यू में 4 ओम करता हूँ, इफ यदि R बराबर 4 ओम पे, R बराबर 4 ओम पर G की जो वैल्यू है दोस्तों 0 एम्पियर आ जाए, कितने आ जाए, 0 एम्पियर आ जाए। इसका मतलब यदि R की वैल्यू मैंने चेंज करके दोस्तों, R बराबर कितना आया मेरा, 4 ओम आया। जब यहाँ पे 4 ओम आया तो उस टाइम पे इस G की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 0 होगी। G में जो करंट था हमारा धारा मापी में वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब मेरा 0 हुआ तो इसका मतलब मैं समझ गया इस
पॉइंट की वोल्टेज इस पॉइंट की वोल्टेज क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। इसका मतलब इसका होना ना होना सर्किट में कुछ नहीं है, यह सर्किट मेरा रहा ही नहीं है इसमें बीच में। इसका मतलब जो करंट यहाँ से आ रही है इधर से निकलेगी और दोस्तों इधर से निकलेगी। तो अब यहाँ से देखते हैं, मैं कह सकता हूँ P का मतलब 8 P बटे Q बराबर 16, यानी कि V बटे Q की जगह मेरा आ गया 8 बटे 16, और R बटे S। R की जगह मैंने क्या किया दोस्तों, जो चेंज करके लाया मैं 4 ओम लाया था यहाँ से, और S की वैल्यू मुझे निकालनी थी कि अज्ञात प्रतिरोध कितना है मेरा। तो यहाँ से तो देख रहे होंगे कि S की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। S बराबर मेरा आ जाएगा दोस्तों 4 बटे 8 इंटू 16, यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 ओम। कितना आ जाएगा दोस्तों 8 ओम। S की वैल्यू कितनी आई मेरी 8 ओम। इसका मतलब S बराबर 8 ओम आया। अब जब हमारा इस कंडीशन में है ना दोस्तों, देखो 8 का डबल हो रहा है 16, 4 का डबल हो रहा है 8। इस कंडीशन में अगर बन रहा है हमारा, तो मुझे पता है कि इससे करंट क्या हो रही है, फ्लो, जीरो करंट फ्लो हो रही है इससे। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, क्वेश्चनों का बस एक ही ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपको 5 रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको 5 रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, वहीं पे इसका क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा आपको। हमें इसमें 5 रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, जैसे अब ये मान के चलो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने दे दिया 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 12 ओम, और एक प्रतिरोध दोस्तों यहाँ बीच में लगा दिया, बोला ये 3 ओम का है। तो वो क्या पूछेंगे कि इस प्रतिरोध से जो करंट है आई है वो कितना जा रहा होगा, ऐसा पूछ सकते हैं। किस प्रतिरोध जो है हमारा 3 ओम है, इससे करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमें दोस्तों जब भी 5 प्रतिरोध दिखाई देंगे तो तुरंत हमारे मन में एक आना चाहिए कि यहाँ पे कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो अप्लाई नहीं हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं लग रहा है। तो हम तुरंत देखेंगे दोस्तों 4/8, यानी कि P बटे Q करते हैं, P हुआ मेरा ये Q और ये R ये S। तो P बटे Q बराबर R बटे S, यानी कि 6/12। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 1/2 और 1/2, तो मुझे लग रहा है दोनों वैल्यू मेरी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये ब्रिज मेरा संतुलित है दोस्तों। अगर संतुलित है तो ये वास्तव में क्या होगा, ये यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होगी इसमें, फिर जीरो रहेगी। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट की वोल्टेज और इस पॉइंट की वोल्टेज हमारी इक्वल हो चुकी है। क्यों, उसका कारण यह है कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है। जो हमारा ब्रिज है ना दोस्तों, वो क्या है, बैलेंस है। अब जब ब्रिज बैलेंस है तो हमारी यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज हो जाएगी सेम। अगर वोल्टेज सेम है तो यहाँ बीच में कोई सर्किट हो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे करंट की वैल्यू क्या हो जानी है दोस्तों, जीरो हो जानी है। क्या हो जानी है दोस्तों, जीरो हो जानी है। अब एक तो क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है दोस्तों, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कह सकता है वो। अगर ये 3 ओम दे दिया तो वो कुछ नहीं कहेगा, हमें सिंपल ऐसा क्वेश्चन लिखा देगा और बोलेगा कि इसमें हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर मुझे इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मुझे वही करना है, यही देखना है कि दोस्तों हमारा जो ब्रिज बन रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये बैलेंस है कि नहीं है। तो हमने भी देखा था कि हमारा ब्रिज था जो बैलेंस था। अगर बैलेंस था तो उस कंडीशन में ये ब्रांच का होना ना होना एक ही है। तो ये इसका मतलब ब्रांच होगी नहीं यहाँ, क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब ये 3 ओम का कोई महत्व ही नहीं रहा यहाँ पे, ये है ही नहीं वास्तव में। अब मेरे को दिख रहा है दोस्तों, ए और बी की अगर बात करूं तो ये दो रेजिस्टेंस है जो ये सीरीज में है, और ये दो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये भी सीरीज में है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये यहाँ ए, अगर मैं देखूं इनका एक प्रतिरोध बनाऊं दोस्तों और इसका भी एक प्रतिरोध बनाता हूँ, इन दोनों का अगर एक प्रतिरोध बनाता हूँ तो 8 और 4 12 ओम बन जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। और 12 6 18 ओम बन जाएगा। यहाँ पे भी ये क्या है दोस्तों, सीरीज में थे दोनों, ये दोनों क्या थे, सीरीज में। लेकिन अब क्या है दोस्तों, यहाँ से ये करंट मेरी डिवाइड हो रही है, जो भी करंट आ रही होगी वो करंट इधर भी डिवाइड हो रही है दोस्तों और इधर भी डिवाइड हो रही है। अगर ये करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है कि 12 ओम और 18 ओम दोनों के दोनों हमारे समांतर क्रम में आ गए हैं। किस में आ गए दोस्तों, समांतर क्रम में। जब हमारे दो प्रतिरोध समांतर क्रम में आते हैं तो आर इक्वलेंट के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, R1 R2 बटे R1 प्लस
R2, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस का गुणनफल बटे दोनों रेजिस्टेंस का योगफल। तो अगर मुझे यहाँ से R इक्वलेंट निकालना दोस्तों सर्किट का, तो R1 इंटू R2 12 इंटू 18 कर दूंगा और कर दूंगा 12 प्लस 18। तो यहाँ से देखो दोस्तों 12 इंटू 18 और ये हो जाएगा मेरा दोस्तों 30। अब यहाँ से इससे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे इस पे 15 आ जाएगा। अब और ये कट सकता है, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। तो यहाँ से आया दोस्तों 6 छंग 36 बटे 5, तो लगभग आ जाएगा 7 ओम। 5 सत्ते 35.10, 5 दूनी 10, इतने ओम आ जाएगा लगभग 7.2 ओम। आर इक्वलेंट की अगर बात करूं मैं कि तुल्य प्रतिरोध जो है मेरा, वो जो मेरा परिपथ था जिसमें ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस भी बीच में ऐड था, यहाँ पे ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर मैं 3 टोटल रेजिस्टेंस निकालना था तो टोटल रेजिस्टेंस आया 7.2 ओम।